हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी जो वीडियो है वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश पर है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इट केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। मतलब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्योंकि ओल्डेस्ट मेथड है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड आया, तो ये उसका एक रिएक्शन था क्योंकि ये लोग उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे कि बच्चे को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके सिखाया जाए। इनका मानना था कि इस तरह से अगर हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं होती। अब इसको पहले और जान लेते हैं कि इसके कुछ अलग नाम भी हैं, जैसे नेचुरल मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड, मदर्स मेथड। अब इसको ये नाम इसलिए दिए गए क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि बच्चे को जो भी भाषा हमें सिखानी है वो डायरेक्टली सिखाई जाए। जैसे अपनी मदर टंग बच्चा सीख जाता है, उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, बच्चा सुनते सुनते ही एक हैबिट डेवलप कर लेता है और एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स के साथ रिलेट करने लगता है। तो यहाँ पर यही कहा कि जैसे बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है उसी तरह से बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जानी चाहिए। Apparently this method was originated in France and यहाँ पर जो वो बात मैंने आपको बताई है कि here the learner is expected to learn the new language in a natural manner like his mother tongue। मदर टंग की तरह ही बच्चा नई लैंग्वेज को सीखे। Then English is taught directly by associating the experiences with the word without the help of mother tongue। यहाँ पर ये चीज़ मैंडेटरी है, ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर मदर टंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। सिंपली कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चे को चीज़ें दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं और साथ में वर्ड्स के साथ उन एक्सपीरियंसेस को रिलेट करने का काम किया जाता है, जैसे कि मदर टंग में होता है। नाउ कमिंग टू एजम्पशंस, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। तो पहली अवधारणा यहाँ पर हमारी है बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज स्पीच। अगर बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है तो हमें उसको स्पीच मतलब बोलना सिखाना चाहिए, सबसे पहले सुनना और बोलना। जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में इन दोनों ही चीज़ों को स्किप किया गया था और रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज लर्नर लर्न्स फॉरेन लैंग्वेज बेस्ट व्हेन द अप्रोच इज डायरेक्ट। यहाँ पर ये माना गया कि अगर हम डायरेक्टली चीज़ों को सिखाते हैं तो वो बेस्ट होती है। जैसे मदर टंग में हम किसी और चीज़ की हेल्प नहीं लेते, डायरेक्टली बच्चा सीखता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसको सीखें और ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी नई लैंग्वेज को सिखाने का। नेक्स्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन विल इंक्रीज। बच्चे का जो अपनी अभिव्यक्ति है वो ज़्यादा होती है अगर बच्चे की एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी के बीच में गैप ज़्यादा नहीं है। मतलब चीज़ें जो वो जान रहा है, जो वो सोच रहा है, उसकी एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी के अंदर रहते हैं जो वर्ड्स। पैसिव वोकैबुलरी वो होती है जो वर्ड्स हम लोगों को पता तो हैं लेकिन हमें एकदम से याद नहीं आते। एक्टिव वोकैबुलरी वो है जो हमारे माइंड में हमेशा एक्टिव रहती है। तो जब इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाता है तो जो बच्चा है वो अपनी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से दे पाता है। नेक्स्ट है हमारे उद्देश्य। हम जो ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमारा सबसे पहला है टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पीच। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को स्पीच से रिलेट किया गया तो यहाँ ये कहा गया कि हमें बच्चे के अंदर फ्लुएंसी डेवलप करनी है बोलने की। एंड टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। बच्चा कहीं पर रिटन इंग्लिश देखता है या बोलते हुए किसी को सुनता है तो उसको बहुत अच्छे से समझ सके। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब हम सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो इसके सिद्धांत में कही गई वो कहा गया कि फॉरेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब हम लोग फॉरेन लैंग्वेज को डायरेक्टली बिल्कुल स्टार्टिंग से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। देन एम्फेसिस इज लेड ऑन ओरल वर्क। ओरल वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जहाँ पर टीचर बच्चों को बोल के समझाएं और बच्चे उसी चीज़ को समझें, तो ओरल वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देन सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ स्पीच। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में वर्ड है हमारा यूनिट ऑफ स्पीच जो यूनिट है, बट यहाँ पर हमारा सेंटेंस है क्योंकि बच्चा पूरे सेंटेंसेस बोलता है तो यूनिट ऑफ स्पीच जो है हमारी वो सेंटेंस हो जाती है। देन ग्रामर इज नॉट इंडक्टिवली। इंडक्टिवली मतलब पहले हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को नॉलेज इम्पार्ट करते हैं और उसके बाद रूल तक पहुंचते हैं। पहले हम नॉर्मल एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें समझाएंगे और उसके बाद ग्रामर का रूल बच्चों को बताएंगे। देन ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी चीज़ें हैं वो बच्चे को दिखानी है या कोई सिचुएशन क्रिएट करनी है तो उन सब चीज़ों के लिए हमें ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हम मदर टंग यूज़ नहीं कर सकते।
तो जो भी एक्सपीरियंस हमें बच्चे को देना है वो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू ही दिया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग किया जाता है इस मेथड में। देन रोल ऑफ अ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल टीचिंग बाय दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पर टीचर उस सिचुएशन को क्रिएट करेगा, ऑडियो विजुअल एड्स का सिलेक्शन करेगा, वर्ड्स को ग्रेड करेगा कि कौन से वर्ड्स अभी इस स्टेज में बच्चे को समझ में आने चाहिए, कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बच्चे को इस स्टेज पर आने चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज यूज़ ऑफ मदर टंग इज अवॉइडेड। मदर टंग यहाँ पर इस मेथड में बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाई जाती है। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड्स एंड एक्सपीरियंसेस इज एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है वर्ड्स और एक्सपीरियंसेस के बीच में। कोई दूसरी लैंग्वेज बच्चे के माइंड में नहीं आएगी। एज सून एज कोई एक्सपीरियंस हुआ और उसके दिमाग में वर्ड अपने आप आ जाएगा सेम लैंग्वेज में। देन लेज मोर एम्फेसिस ऑन स्पीच। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर स्पीच के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हमें बच्चे को जब बोलना आ जाएगा या चीज़ को समझना आ जाएगा सुनते हुए, तो वो फिर अपने आप रीडिंग एंड राइटिंग में इंटरेस्ट उसका डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन इज टॉट सिस्टमैटिकली, क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चा सीख रहा है बुक्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, लेकिन वहाँ प्रोनाउंसिएशन जो है बच्चे की डेवलप नहीं हो पाती। बच्चा वर्ड को गलत भी बोल सकता है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ के उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है टीचर, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो भी टीचर बोलेंगे उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होगा, इफेक्टिव होगा, तो बच्चा जो प्रोनाउंस करना सीखेगा वर्ड को वो भी इफेक्टिवली सीखेगा और करेक्टली सीखेगा। नेक्स्ट, इंग्लिश इज टॉट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। मदर टंग यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। नेक्स्ट इज फॉलोज मैक्सिम ऑफ टीचिंग। मैक्सिम ऑफ टीचिंग यहाँ पर जो फॉलो होते हैं वो क्या है? प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो चीज़ें बहुत सिंपल हैं उनसे हम लोग जटिल चीज़ों की तरफ मूव करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, टिपिकल हैं, उनकी तरफ हम मूव करेंगे। एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले हम कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में, जो मूर्त चीज़ें हैं जिनको बच्चा छू सकता है, देख सकता है, उन सब चीज़ों को सिखाते हैं, बताते हैं, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। जैसे आइडियाज़ जो होते हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, ऑनेस्टी के बारे में बताना है, काइंडनेस के बारे में बताना है, कोई और वैल्यू बतानी है, तो ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको हम बाद में पढ़ाते हैं। पहले हम बच्चे को कॉन्क्रीट चीज़ों से अवेयर कराते हैं, उसको उन चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते टाइम। सो पहली टेक्निक जो है हमारी वो है टेक्निक ऑफ कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन। क्योंकि स्पीच पर बल दिया गया है, बच्चा अगर उस चीज़ को सुनता रहेगा तो उसके माइंड में चीज़ें सेट होने लगेंगी और उसके बाद वो खुद बोलने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर हर ओकेजन पर इंग्लिश में बात करने की बात कही गई है कि बच्चे को ये कहा जाए कि वो खराब बोले, गलत बोले, लेकिन उसको इंग्लिश में ही बात करनी है। नेक्स्ट इज लुक एंड से मेथड। चीज़ को देखो और उसको उच्चारण करो, जैसा देखो वैसा उसका उच्चारण करो। तो ये बच्चे को बहुत हेल्प करता है रीडिंग डेवलप करने में। मतलब जब चीज़ों को वो रीड आउट कर रहा है तो जैसा उसको दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही पढ़े। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यहाँ पर मैंने जैसा पहले भी बताया है कि ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हम सीन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या फिर हम वो वर्ड बच्चे को सिखाने के लिए उसी पिक्चर को डिस्प्ले करते हैं। तो वहाँ पर बच्चे को जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है उससे बच्चा डायरेक्ट वर्ड को कोरिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर उसको जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये हमने अभी डिस्कस किया है, ये इसकी टेक्निक है कि हमेशा सिंपल चीज़ों से जटिल चीज़ों की ओर चलेंगे और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद जेस्चर्स एंड एक्शंस। टीचर के जो जेस्चर्स हैं, जैसे वो खड़े हैं, जैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जा रहे हैं या उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सीखने में हेल्पफुल होती हैं यहाँ, क्योंकि बच्चा जो है वो टीचर के भाव भंगिमा को देखकर भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। तो इनका भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्लेस है। नाउ मेरिट्स हम लोग देख लेते हैं इसके कि इस मेथड को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है इट इज़ इंटरेस्टिंग मेथड, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और बच्चा भी थ्रू आउट लेसन एक्टिव रहता है, तो ये अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश बिकम्स ईजियर, क्योंकि जैसे मातृभाषा हम सीख जाते हैं दूसरे को सुनते सुनते और फिर खुद बोलते बोलते, तो ये बहुत
ईजी बन जाती है चीज़ कि हमें कोई ग्रामर नहीं सीखनी, हमें कोई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने के लिए डिक्शनरी कैरी नहीं करनी, सीधे से वर्ड्स हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्करेजेस क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। जैसे अभी हमने कहा कि रटना नहीं पड़ता है कि ये वर्ड है तो इसकी इंग्लिश ये है, ये वर्ड है तो हमें ये कहना है, ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से बच्चा सीख जाता है। तो क्रैमिंग जो रटना है वो हमारा यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। बिगेस्ट फ्लुएंसी इन स्पीच, जब हम चीज़ों को खुद ही बोलने लगते हैं, हमें समझ में आती है तो हम उसे उसी भाषा में बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमारी भाषा में अपने आप ही फ्लुएंसी आ जाती है, फ्लो आ जाता है। नेक्स्ट, ब्रिजेस द गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी हमने डिस्कस की है कि क्या होती है, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम हो जाता है इस मेथड के थ्रू। एंड लास्ट इज इट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड एक्सप्रेस इन इंग्लिश। बच्चा उसी भाषा में सोचे और उसी में खुद को एक्सप्रेस करे तो जो फ्लुएंसी होती है वो भी अच्छी होती है और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये हमें इस चीज़ के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है कि हमें उसी भाषा में सोचना भी है और उसी भाषा में खुद को एक्सप्रेस भी करना है। नाउ कमिंग टू डीमेरिट्स, सबसे पहला जो डीमेरिट है वो ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। हर चीज़ को किसी ऑडियो विजुअल एड के साथ रिलेट करके सिचुएशंस क्रिएट करके पढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम टेकिंग काम है। नेक्स्ट, लेज एम्फेसिस ऑन ओरल एस्पेक्ट्स, इग्नोरिंग रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पर सिर्फ ओरल की बात की कि बच्चा सुने और समझे और फिर खुद को एक्सप्रेस करे, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर कहीं पर भी कोई एम्फेसिस नहीं किया गया। देन सूटेबल ओनली फॉर बिगिनर्स, शुरू में हम बच्चे को ये सब चीज़ें बता सकते हैं, लाइक एप्पल अगर पढ़ा रहे हैं तो हम एक एप्पल रख सकते हैं, माउंटेन्स पढ़ा रहे हैं माउंटेन की इमेज ला सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बता रहे हैं, लाइक गॉड बता रहे हैं, ऑनेस्टी बता रहे हैं, या कोई और ऐसी चीज़ हम उसको समझा रहे हैं, तो उनको समझा पाना, या जब बच्चा बड़ा होने लगा उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको इस तरह से नहीं समझाई जा सकती। नेक्स्ट, नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल द आइटम्स ऑफ लैंग्वेज सच एज idioms एंड phrases थ्रू दिस मेथड। idioms एंड phrases बच्चे को इस मेथड से नहीं पढ़ाए जा सकते क्योंकि उनके लिए हमारे पास टीचिंग एड ला पाना मुश्किल है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, जस्टिस एट्सेट्रा कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस मेथड। इन चीज़ों को इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि हम कोई चीज़ बच्चे को दिखा नहीं सकते उस चीज़ मतलब उस कंडीशन या उस कंसेप्ट को रिलेट करने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। इसका सिंपलेस्ट वे ये हो सकता था कि हम उसको मदर टंग में ट्रांसलेट कर लेते, लेकिन क्योंकि मदर टंग का यूज़ बिल्कुल अवॉइडेड होता है, यहाँ पर उसको रेस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं कर सकते, तो ये कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा पाना ईजी नहीं होता। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।